हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की ये वीडियो ग्रोइंग अप एज लर्नर या अधिगमकर्ता का विकास सब्जेक्ट की 7th वीडियो है। बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड IQ एंड EQ, यानी कि इंटेलिजेंसी क्वेश्चंट या फिर एजुकेशनल क्वेश्चंट दोनों को निकालने का फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि और शैक्षणिक लब्धि। ओके, तो देखिए IQ निकालने का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज यानी कि आप ये फाइंड आउट की जाती है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए और आप उनको जिस तरह से सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपकी एज 12 ईयर्स है, लेकिन जब आप उनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप 8 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये आपकी मेंटल एज हो जाएगी। तो मेंटल एज फिजिकल एज जो आपकी रियल एज है इंटू 100, इससे आपका IQ लेवल निकल आता है। ऐसे हिंदी में मानसिक आयु को शारीरिक आयु से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो आपका IQ लेवल आ जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे एजुकेशनल क्वोशंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शैक्षणिक लब्धि। ओके, शैक्षणिक लब्धि। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे, EA यानी कि एजुकेशनल एज। EA यानी कि एजुकेशनल एज जो आपकी शैक्षणिक आयु है, शैक्षिक आयु है, मतलब जिस तरह से चीज़ों को आप समझ पाते हैं तो वो आपकी शैक्षिक आयु हो जाएगी। उसको आप भाग देंगे क्रॉनिकल एज, यानी कि जो आपकी वास्तविक आयु है, जो आपकी रियल एज है, उससे आप भाग देंगे तो क्रॉनिकल यानी कि वास्तविक आयु, और फिर 100 से आप गुना कर देंगे तो आपकी शिक्षा लब्धि या एजुकेशनल क्वोशंट आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए आपकी मान लीजिए कि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। ओके, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। उसकी गणित में मानसिक आयु 7 वर्ष है, यानी कि गणित को जब वो सॉल्व करता है तो 7 वर्ष के बच्चे के अकॉर्डिंग करता है। और अन्य विषय में मानसिक आयु 8 वर्ष के बालक के समान है। कोई और विषय है तो उसमें उसकी आयु 8 वर्ष के बालक के समान है, लेकिन रियल एज तो दोनों में उसकी सेम ही रहेगी। तो इन दोनों मानसिक आयु का औसत निकालेंगे पहले तो हम, तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5। देखिए हमने इन दो सब्जेक्ट का औसत निकाला है तो हम 2 से भाग देंगे, और सब्जेक्ट होते तो हम उतने से ही इसको भाग देते। तो 7.5 तो आपकी औसत आ गई, आपकी जो मानसिक एज है। ओके, जो एजुकेशनल एज है आपकी। अब 10 जो आपको नीचे लिखना था, जो आपकी वास्तविक आयु थी, अब इसको भाग दे देंगे आप 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 75। तो ये हो जाएगी आपकी एजुकेशनल क्वोशंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए। तो इसी तरह से जिनकी भी 85 से कम आती है उनको पिछड़े बालक कहा जाता है। जिनकी भी IQ या फिर EQ 85 से कम आता है उनको पिछड़े बालक कहा जाता है। अब आगे देखिए। वेट, अब यहाँ पर हम IQ लेवल्स पढ़ लेते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स में किस तरह के IQ लेवल होते हैं। तो देखिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे इनको हिंदी में बोलते हैं, इनका IQ लेवल हमेशा 120 से ज़्यादा पाया जाता है। और बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं तो वो 190 तक भी इनका IQ लेवल पहुँच जाता है। 120 से लेके 190 के अंडर में ये आ जाते हैं। दूसरा है बैकवर्ड चाइल्ड या फिर पिछड़े बालक। इनका IQ लेवल मोस्टली 90 to 110 तक रहता है। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनका 60 to 75 से लेके 70 to 75। यहाँ पर ज़्यादा रिटार्डनेस होती है, यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरह से इनका IQ लेवल डिवाइड होता है। और जो बहुत ही डल स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं, मतलब सीख जाते हैं लेकिन बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं, तो उनका IQ लेवल 75 to 89 होता है।
स्लो लर्नर को बैकवर्ड चाइल्ड भी बोलते हैं, लेकिन स्लो लर्नर को हम यहाँ पर और डल कैटेगरी में रखेंगे, तो ये 75 to 89 में आ जाते हैं। तो देखिए ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर सेम रहता है। तो जो बैकवर्ड चाइल्ड्स हैं वो 90 to 110 होते हैं, लेकिन जो धीमी गति से सीख पाते हैं वो 75, तो वो मेंटली रिटार्डेड से थोड़े ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। सीवियरली रिटार्डेड, जो गंभीर रूप से मंद बुद्धि होते हैं, उनका जो रहता है IQ लेवल्स 20 to 25 से लेकर 30 to 35 तक, यानी कि बहुत ही कम IQ लेवल होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं कि डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालकों और पिछड़े बालकों में अंतर बताइए। तो हम देख लेते हैं गिफ्टेड चाइल्ड कैसे होते हैं और बैकवर्ड चाइल्ड कैसे होते हैं। तो देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, whose abilities are significantly above the normal children of their age, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जिनकी क्षमता उनकी उम्र के बच्चों से काफ़ी अधिक होती है, वो अपनी एज के बच्चों से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनसे ज्ञान होता है। इसी तरह से जो पिछड़े बालक होते हैं, whose abilities are lower than normal children of their age, इनकी जो एबिलिटीज़ होती है वो अपने एज के बच्चों से भी बहुत कम होती है, जिनकी क्षमता उनकी उम्र के बच्चों से काफ़ी कम होती है। मतलब उनकी उम्र में जितना उनको सीखना चाहिए वो उतना उनको समझ में नहीं आता है, वो उतना नहीं सीख पाते हैं। सेकेंड क्वालिटी देखिए, शोज़ अ हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, उनमें उच्च स्तर की सतर्कता होती है। वो हर चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, सभी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सावधान रहते हैं। जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं उनमें सतर्कता की कमी होती है, लैक ऑफ अलर्टनेस होती है। वो ज़्यादा किसी भी चीज़ को, अगर उनको कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, दे आर इमेजिनेटिव, वो इमेजिनेटिव होते हैं, उनमें चीज़ों को सोचने की, समझने की, कल्पना करने की क्षमता होती है। ये कल्पनाशील होते हैं, हर चीज़ को सही तरीके से सोचते हैं और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, लैक ऑफ इमेजिनेशन, इनमें कल्पना की कमी होती है। ये किसी भी चीज़ की कल्पना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन उनको दे दिया तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, चाहे उनको कितनी भी बार समझाया जाए। तो ये बैकवर्ड चाइल्ड्स होते हैं। फोर्थ देखिए, शार्प मेमोरी, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं और पहले की चीज़ों को याद भी रखते हैं। जो कुछ भी उन्होंने पहले पढ़ा है उसको वो याद रखते हैं। तेज़ याददाश्त होती है, तेज़ स्मृति होती है। हैज़ शॉर्ट स्पैन ऑफ मेमोरी, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं उनकी याददाश्त बहुत ही कम होती है। अभी मान लीजिए उन्होंने कुछ याद किया है, तुरंत ही वो उसको भूल जाते हैं। तो याददाश्त या स्मृति की अवधि कम होती है, थोड़ी ही देर तक वो किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। मान लीजिए आज उनका एग्ज़ाम है, कल रात को उन्होंने पढ़ा, एग्ज़ाम के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिफ्थ देखिए, दे थिंक लॉजिकली, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, वो तार्किक रूप से हर चीज़ को सोचते हैं। वो जो भी सोचते हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और लॉजिकल क्वेश्चंस ही वो टीचर से भी करते हैं, स्टूडेंट से भी करते हैं, अपने एज से ज़्यादा बच्चों से भी करते हैं। तो हर चीज़ को वो तार्किक ढंग से देखते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, उनमें लॉजिकल थिंकिंग की कमी होती है, तार्किक सोच की कमी होती है। वो किसी भी चीज़ को तार्किक ढंग से नहीं सोच पाते, ना करते हैं। आगे देखिए, IQ अबव 120, 120 to 90, जो IQ लेवल होता है इनका गिफ्टेड चाइल्ड का, वो 120 से ज़्यादा होता है और 190 तक भी पहुंच जाता है, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं। बैकवर्ड चाइल्ड का IQ 90 to 110 होता है। सेवेंथ पॉइंट देखिए,
क्यूरियस, जिज्ञासु। जो गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, टीचर से सवाल करते हैं, उनके सवालों को चैलेंज करते हैं, इस तरह की क्वालिटीज़ उनमें होती है। लेकिन जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं वो अनइंटरेस्टेड होते हैं, उनमें किसी तरह की जिज्ञासा, कुछ भी नई चीज़ जानने की जिज्ञासा उनके अंदर होती नहीं है। उनका हो सकता है मे बी उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, लेकिन मोस्टली जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं वो जिज्ञासु नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो अभी जो हमने पढ़ा था वो डिफरेंस थे गिफ्टेड चाइल्ड और बैकवर्ड चाइल्ड के। इसमें हम पढ़ेंगे ब्राइट चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड। तो देखिए, एक तो बच्चा होता है जिसको आप बोलेंगे बहुत ही होशियार बच्चा है, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जो गिफ्टेड चाइल्ड वो होते हैं जो बॉर्न गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर बॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं कुछ ना कुछ, तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो ब्राइट चाइल्ड होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी मॉन्यूमेंट घूमने जा रहे हैं वो मतलब दिलचस्पी लेते हैं वो हर चीज़ में। लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो हाईली क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु ये भी होते हैं लेकिन कुछ हद से ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। वो हर चीज़ को डीप से जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को डीपली उसकी नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं, और कोई उसका जवाब देता है तो उस पर भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। मतलब इनके सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। हैज़ गुड आइडियाज़, इनके पास अच्छे विचार और अच्छे उपाय होते हैं हर चीज़ से रिलेटेड। मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो रहा है तो नए नए आइडियाज़ ये फाइंड आउट करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और वर्क से रिलेटेड कोई स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी दी है तो ये कुछ अलग ढंग से अच्छी तरह से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड हैज़ सिली आइडियाज़, मतलब मोस्टली इनके आइडियाज़ सिली होते हैं क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और कभी कभी ये इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन ये सिली आइडियाज़ समटाइम्स होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। मोस्टली इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल ही होते हैं। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस देना था, इसलिए यहाँ पर ये मूर्खतापूर्ण विचार है, लेकिन आपको यहाँ पर समटाइम्स लिख देना है, समटाइम्स हैज़ सिली आइडियाज़। ओके। एन्जॉय पीयर्स, साथियों का साथ पसंद करते हैं, मतलब फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं जो उनकी एज के होते हैं। लेकिन जो ये बच्चे होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं वो प्रिफर एडल्ट्स, वो अपने से बड़ी एज के बच्चों को या अपने से बड़े जो उनके फादर की एज के हैं या उनसे बहुत बड़े हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं और इनको एक्सपीरियंस्ड बातें जानने में बहुत ही दिलचस्पी होती है, इनको नई नई चीज़ें सीखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए इनकी ये क्वालिटी होती है। ब्राइट चाइल्ड इज़ अलर्ट, ये हमेशा सतर्क होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हों, किसी भी तरह का वर्क कर रहे हो तो उसके लिए हमेशा ये सावधान रहते हैं, बहुत अलर्टनेस से अपना ये काम बहुत सावधानी से करते हैं। इज़ कीनली ऑब्जर्वेंट, तो गिफ्टेड चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, तो कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा अलर्ट होते हैं। ये चीज़ों को परखने वाले होते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। 5th पॉइंट देखिए, इज़ प्लीज्ड विद ओन लर्निंग, ये स्वयं सीखने में प्रसन्न होते हैं, कुछ भी ये पढ़ रहे हैं कर रहे हैं तो स्वयं से उसको करना चाहते हैं, स्वयं से सीखना चाहते हैं। इज़ हाईली सेल्फ क्रिटिकल, लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं अत्यधिक आत्म आलोचनात्मक होते हैं, वो खुद कुछ भी करते हैं तो उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, वो सोचते हैं कि वो कुछ और बेटर करें। ओके। ब्राइट चाइल्ड, दे टिपिकली डू नॉट क्वेश्चन देयर टीचर और चैलेंज देयर नॉलेज, जो ब्राइट चाइल्ड होते हैं ये आम तौर पर शिक्षकों से सवाल नहीं करते हैं या उनके ज्ञान को चुनौती नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर से सवाल नहीं करते, लेकिन वो टीचर से अगर सवाल करते हैं तो एक वैलिड क्वेश्चन करते हैं और अगर उन्होंने जवाब दिया है तो उसको चैलेंज नहीं करते हैं विदाउट एनी रीज़न।
लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं दे ऑफन नीड समथिंग डिफरेंट इन द क्लासरूम। उनको हमेशा क्लासरूम में कुछ ना कुछ अलग करना होता है, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि मैंने बताया इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ये थोड़े अलग ढंग से सोचते हैं। लेकिन स्कूल में जब इस तरह के बच्चे जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनको ये समझते हैं कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका IQ लेवल उसी तरह का होता है। इन्हें अक्सर कक्षा में कुछ अलग करने की इच्छा या आवश्यकता होती है। अगर टीचर से इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर उसके जवाब दे देते हैं तो ये उनसे फिर उस क्वेश्चन पे फिर क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। और अगर टीचर उसका जवाब नहीं दे पाते तो फिर कहीं ना कहीं फिर उस पर भी ये कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं हमेशा। तो इस तरह के बच्चों में इस तरह की क्वालिटीज़ होती है। नेक्स्ट देखिए, इज़ रिसेप्टिव, ग्रहणशील। ये बच्चे बहुत जल्द सीखने में, ग्रहण करना इनकी क्वालिटी होती है। इंटेंस, ये भी चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, लेकिन ये तीव्रता से ग्रहण करते हैं, बहुत ही इनका दिमाग तेज़ होता है। 8th पॉइंट देखिए, अंडरस्टैंड आइडिया। ये विचारों को समझने वाले होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनको विचारों की समझ होती है। किसी भी चीज़ को इनको समझाया जाता है तो उसको ये अच्छे से समझते हैं, और कोई भी विचार है उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, कंस्ट्रक्ट एब्स्ट्रैक्शन, विचारों का निर्माण, ये खुद विचारों का निर्माण करते हैं क्योंकि ये कल्पनाशील होते हैं। ये कुछ बहुत सारे विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो फिर भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। लेकिन जो ब्राइट चाइल्ड होते हैं उनको सिर्फ उतने से मतलब होता है जितना उनको सिखाया जा रहा है, जितना उनको समझाया जा रहा है। इज़ अटेंटिव, सचेत रहते हैं। तो ये अलर्टनेस में ही आ जाएगा। ये हमेशा अलर्ट रहते हैं, सचेत रहते हैं। कुछ भी इनको पढ़ाया जाता है तो अटेंटिव रहते हैं। इज़ मेंटली एंड फिजिकली इन्वॉल्व, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल होते हैं। तो ये भी अटेंटिव होते हैं, ये हाईली अटेंटिव होते हैं। 10th पॉइंट देखिए, ग्रैस्प मीनिंग, ये अर्थ को समझते हैं। और जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ड्रॉज इन्फेरेंसेस, ये खुद संदर्भ बनाते हैं। कोई अर्थ को समझते भी हैं, लेकिन फिर उसका कुछ ना कुछ और संदर्भ बनाते हैं, कुछ ना कुछ और मीनिंग उसका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 11th में देखिए, कॉपीज़ एक्यूरेटली, जो ब्राइट चाइल्ड होते हैं वो सटीक ढंग से नकल उतारना या लिखना, टीचर ने जो उनको लिखवाया है वो एज इट इज़ लिखते हैं। ऐसे एज इट इज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बुक में से वो कुछ लिख रहे हैं तो वो एज इट इज़ लिखते हैं। लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, क्रिएट न्यू डिज़ाइंस, कुछ नए ढंग से लिखना। कुछ भी बना रहे हैं, ड्राइंग बनाना है, कुछ लिखना है, तो वो अगर टीचर ने बोर्ड पे लिखा है या बुक में कुछ लिखा है तो वो एज इट इज़ नहीं लिखते हैं। अगर उनको कुछ और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो उन चीज़ों को अपने ढंग से मॉडिफाई करके लिखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी उनमें लिखते हैं। तो इनके अंदर क्वालिटीज़ होती है, तार्किक ढंग से लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं, कुछ नए तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी आज की 7th वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।